ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना है। सिखा किसके लिए रहे हैं राजयोग? नई दुनिया के लिए। इसीलिए पुरानी का विनाश होना, तो पुरानी बुद्धि में रहे ही नहीं। बाबा तो यहाँ तक भी कहता है ना कि ये बुद्धि को भी आप हटा दो, क्योंकि बाबा को मन चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए तुम्हारी। बुद्धि तो तर्क है, वितर्क है। प्रश्न: मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती है? उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे कि आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो वो झट कहने लगते, हे भगवान, हे ईश्वर। ऐसे ही अगर कोई शिवलिंग आ जाता है, यथार्थ पहचान भी नहीं है, इसलिए प्राप्ति नहीं है, फिर भी कह देते हैं सुख दुख सब तुम ही देते हो। उससे क्या कहते हो? उस ज्योतिर्लिंग से, शिवलिंग से, कि सुख दुख सब तुम्हारे ही हाथ में है प्रभु। तुम बच्चे अब ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे, तुम्हें पता है। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को स्वर्ग या सुखधाम कहते हो, परंतु समझते नहीं हो। श्री कृष्ण के मंदिर को भी अनेक मनुष्य सुखधाम कहते हैं, अभी नाम रख दिए। अब वह तो एक छोटी सी जगह हो गई, वो सुखधाम कैसे होगा? और कृष्ण तो विश्व का मालिक था भाई, कोई एक छोटे से आंगन का थोड़ा ही था। बेहद के मालिक को झट हद का बना देते हैं। उसके छोटे से मंदिर को सुखधाम कहना बुद्धि में ये नहीं आता है क्या कि रियल में वह तो विश्व का मालिक है? तुम बच्चों को भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है, क्योंकि बाबा ही एकमात्र है जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत सब जानता है। अभी तुम बच्चे यह जानो, दुनिया में अभी तक यह किसी को पता नहीं है कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, कौन है कि नहीं है, और हैं तो क्या करते हैं। शिव तो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, ये तो बिल्कुल ही नहीं पता है। अच्छा, फिर ये प्रजापिता कहाँ से आया? है तो यह भी मनुष्य, फिर ये प्रजापिता कैसे हो गया?
और अगर ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर यहाँ प्रजा होनी चाहिए। प्रजापिता माना ही क्या, मुख से एडॉप्ट करने वाला। तुम सब हो मुख वंशावली। अब तुम बच्चे जानो कि कैसे इस ब्रह्मा को बाबा ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। तुम ये हकीकत जानो। ये हकीकत क्या जानोगे? तुम जब निरअहंकार बने तो तुम्हें समझ में आए हकीकत क्या है। और जब तक अहंकार है तब तक तो, क्योंकि ये बुद्धि का विकार है। बाबा ने इसमें प्रवेश भी किया ब्रह्मा में, और फिर भी कहा कि ये तो मेरा बच्चा ही है, और कुछ नहीं कहा। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, और ये कैसे पैदा हुआ, ये और कोई नहीं जान सकता। भल महिमा गाते हैं, अनेक बच्चे हैं जो गाते हैं कि परमपिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, गाते तो हैं, परंतु ये किसी के बुद्धि में नहीं आएगा कि ऊंचे से ऊंचा रियल में बाप ही है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्वेश्वर है, वही हम सबका पिता है। वह बिंदु रूप भी है और ज्योति रूप भी। उसी में सृष्टि के आदि मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान है। भगवान को जब आप ऐसे स्वीकारोगे कि उसमें सब कुछ है, संपूर्ण ज्ञान है, स्थापना कैसे करनी है, पालना कैसे करनी है, विनाश कैसे करना है, सब ज्ञान है। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। पहले तो जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते थे ब्रह्मा विष्णु और शंकर, परंतु जानते कुछ नहीं थे कि ये बात किसकी चल रही है। तो उन्हों को भी समझाओ, और तुम सब भी अब समझदार बनो, और समझदार बनने से तुम यह जानो कि एकमात्र बाप संपूर्ण ज्ञान का सागर है। उससे ही प्रीत करो। और वही ज्ञान का सागर हमको ज्ञान सुनाता है, पढ़ाता है, राजयोग सिखाता है। ये राजयोग है ही सतयुगी नई दुनिया के लिए, अभी के लिए नहीं है। ये राज जान जाओ, अच्छा मैं देह नहीं हूँ, देह में रह रहा हूँ, ये राज ही तो, गूढ़ राज है ये। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, एक शक्ति हूँ शिव की। ये गूढ़तम रहस्य, ये राज है। तुम इस राजयोग को यथार्थ जानो
तो तुम्हें समझ में आएगा कि ज़रूर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही चाहिए। और उसके लिए ही ये महाभारत की महाभारी लड़ाई लगेगी। आधा कल्प से तुम भक्ति मार्ग के अनेक शास्त्र आदि पढ़े, भक्ति मार्ग की क्रियाएं करी, कर्मकांड किए। अब तो बाबा तुम्हें डायरेक्ट हर बात सुनाने को तैयार है। सुन लो बाबा से जो चाहिए। मैं कोई शास्त्र बैठकर नहीं सुना रहा हूं तुम्हें, ना ही जप तप करना सिखा रहा हूं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये तो फिर भक्ति हो जाएगी। मैं तुम्हें जीते जी मरना सिखा रहा हूं कि इस देह अहंकार से मरो, आत्म अहंकारी बनो। मैं आत्मा ही हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं देह नहीं हूँ। बार बार इसे जागृत करो। तुमने अनेक जन्मों भक्ति करी, अब भक्तों को भक्ति का फल तो चाहिए ना, कि अभी भी मेहनत करोगे। बोलो, मुझ बाप से अर्थात अपने भगवान से मिलने के लिए मेहनत करोगे क्या? मेहनत से नहीं मिलूंगा, मुझसे मोहब्बत करो, प्रेम करो। भगवान को खोजेंगे, ढूंढेंगे, क्रिया में ढूंढेंगे। यज्ञ से मिलेगा क्या, या हवन करने से मिलेगा क्या, मंत्र से मिलेगा क्या? चेक करो, माँ बाप आपको मिले तो किसी क्रिया से मिले क्या? परमात्मा हमेशा ही प्रेम से मिलता है। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, ये शंकर कह रहे थे। ये मैं जानता हूं कि परमात्मा सदा प्रेम से ही प्रकट हो जाता है। प्रेम होगा तो प्रकट हो जाएगा। ज्ञान तो सद्गति के लिए है, भगवान के लिए नहीं है, जिससे तुम्हारा रास्ता सही हो जाए। याद रखो, ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। अभी तक भक्ति का ही तो राज्य था, सब भगत ही थे। कोई जरा सा भी कुछ करता, उसको लोग गांव में घरों में क्या ही कहने लगते, भगत जी आए। कुछ कर, कोई आरती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको क्या कहते थे, भगत जी आए। तो सब भगत ही तो थे। हर एक के मुख से हे ईश्वर, हे भगवान ही तो निकलता है। लेकिन अब तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा ने, जो हमारा पिता है, बाप है, उसने अपना परिचय दिया है और कहा है कि मैं एक अति सूक्ष्म छोटा सा बिंदु रूप हूँ, ज्योति रूप हूँ। और ज्ञान का सागर भी हूँ। ये मत सोचो कि मैं छोटा हूँ तो क्या हूँ। बिंदु रूप हूँ, ज्योति रूप हूँ और ज्ञान का सागर भी हूँ। मुझ बिंदु में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। वो समुद्र ज्ञान का मुझ में ही भरा है। मुझ आत्मा में ही समस्त ज्ञान रहता है, नॉलेज रहती है। अभी
तुम बच्चे ये समझो। क्या समझेंगे? कि परमात्मा किसे कहा जाता है? वह ही सुप्रीम सोल है, सबसे ऊंचे से ऊंचा। सुप्रीम मतलब क्या? सर्वोच्च। सुप्रीम माने ऊंचे से ऊंचा, उससे ऊपर कोई नहीं। वही पतित पावन भी है। मनुष्य तो हे भगवान कहते हैं और शिवलिंग की याद आने लगती है। अगर शिव की भी बात करोगे तो वो कहाँ जाएंगे? उस शिवलिंग का जो पत्थर का है उसके पास जाएं, उसकी याद आएगी। उस यथार्थ याद में नहीं जा पाते कि परमात्मा तो अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है और उसी में ज्ञान भरा है, उसका आकार तो बन ही नहीं सकता। ये याद ही नहीं आता हमको याद करते समय, क्योंकि हमें भक्ति की टेव पड़ी हुई है। एक जैसे कि आदत सी पड़ गई है कि भगवान को याद करना है तो शिवलिंग याद आने लगता है। या कोई मूर्ति, कृष्ण, राम, भगवान के रूप में याद आते हैं, और यह भी समझते हो कि भगवान ही सुख और दुख देते हैं। ये भी समझ बैठे, याद भी उसको ऐसे करते, हे भगवान, हे ईश्वर, तो उसका कोई स्वरूप याद आता और फिर ये भी याद आता कि वही सुख दे रहा है, वही दुख भी दे रहा है। हे भगवान, तुमने दुख दिया, इसे दूर करो, लांछन लगा देते। अभी तुम बच्चे बिल्कुल ऐसा नहीं कहना। तुम तो जानते हो ना कि बाबा तो सिर्फ सुखदाता है, दुखदाता नहीं। और बाप सुखधाम की अर्थात सतयुग की स्थापना कर रहा है, क्योंकि वो सुखदेव है, सुखदाता है और सुख की स्थापना करता है। ये भगवान का काम। तुम्हारी दैत्य प्रवृत्तियों को मारता है और देव प्रगतियों को प्रकट करता है। अभी तुम बच्चे लेकिन ऐसा कहते नहीं हो। तुम्हें कहना चाहिए लेकिन ऐसा कह नहीं पा रहे, तुम्हें हिम्मत ही नहीं है, या ज्ञान नहीं है कि सुख और दुख दोनों ही भगवान देता है। ये याद है, ये नहीं याद है कि वो सिर्फ सुख देता है। तुम यह स्वीकारो कि बाप सिर्फ सुख दाता है। सतयुग सुखधाम बनाऊंगा, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। कलयुग में दुख ही दुख है, यहाँ सुख का नामो निशान नहीं है। ऊंचे से ऊंचा भगवान सर्व आत्माओं का पिता है। यह किसी को पता ही नहीं है कि आत्माओं का पिता भी है। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, तो जरूर किसी एक बाप के बच्चे ठहरे। तुम आपस में कहने तो लगते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई, ऐसे कहते तो सब हो, लेकिन तुम सब जरूर एक पिता की संतान हो, ये स्वीकार नहीं करते कि सारा जगत, सारे मनुष्य एक पिता परमेश्वर की ही संतान है। फिर कोई कह देते कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है, डॉट डॉट डॉट, क्या क्या कह देते। और अब क्या क्या कहे बाबा, इसलिए डिटेल में नहीं जाना चाहता। अरे तुम आत्मा हो, तुम्हारा यह शरीर है, तो तीसरी चीज कैसे ही हो सकती है भला? और आत्मा को भला कोई परमात्मा कैसे कहेगा? जीव आत्मा कहा जाता है ना,
लेकिन कभी जीव परमात्मा नहीं कहा जा सकता। जीव माने शरीर, तो शरीर सहित आत्मा को क्या कहने लगते हैं फिर हम? जीव आत्मा। भला फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे है? और अगर बाप सर्वव्यापी होते तो फिर ब्रदरहुड नहीं फादरहुड हो जाए। सब बाप ही बाप हैं। और कभी कोई पिता दूसरे पिता को वर्षा नहीं दे सकता। पिता तो हमेशा बच्चे को वर्षा देगा, अपना अधिकार देगा। पिता पिता को कैसे देगा? दूसरा भी पिता है, तुम भी पिता हो, तो वर्षा मिलेगा, यानी आपको शक्तियाँ मिलेंगी, गुण मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, भगवान का कोई सहायता मिलेगी। कैसे मिलेगी? बाप ही बाप हैं। तो बाबा से तो हमेशा अपने पिता से बच्चा ही वर्षा लेता है। इसीलिए ध्यान से समझो, फादरहुड तो हो ही नहीं सकता, सब पिता हो ही नहीं सकते। सर्वव्यापी की बात ही गलत है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों को समझ में नहीं आ रही है क्या? मीठे बच्चों, हमने आज से 5000 वर्ष पहले भी तुम सभी को बहुत समझदार बनाया था। उस समय भी तुम सब एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी थे, पूरी तरह समझदार थे। अब फिर उसी तरह से बनाने आया हूँ, फिर से तुम एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाओ। तुमसे ज़्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता। तुम बच्चों को अभी जो समझ मिली है, यह समझ फिर वहाँ भी नहीं होगी, सतयुग में भी, जो अभी मिली है, ईश्वरीय बनने पर मिली है। वहाँ कौन सी समझ खत्म हो जाएगी पता है? वहाँ यह ख़त्म हो जाएगा, वहाँ किसी को सतयुग में मालूम नहीं रहेगा कि हमको गिरना भी है। अभी तुम त्रिकालदर्शी हो, अभी तुम्हें पता है कि हम गिरते भी हैं और उठते भी हैं। हम सतयुग में भी जाते, त्रेता भी बनता, द्वापर भी होता, कलयुग भी आता, फिर हम पतित से पावन, फिर भगवान आते। ये सब अभी पता है तुम्हें, सतयुग में नहीं पता रहेगा कि हमको जाकर त्रेता में गिरना है, या द्वापर भी आएगा, या कोई कलयुग आएगा घनघोर, जहाँ हम पूरी तरह से परमात्मा को भूल जाएंगे, स्वयं को देह ही समझ लेंगे पूरी तरह से। उसका मूल कारण है, अगर वहाँ तुम्हें मालूम हो जावे कि तुम गिरोगे, तो जो सुख है उसकी वासना ही नहीं आएगी, वह तुम्हें भासेगा नहीं, वह तुम्हें फील नहीं होगा। तुम तो सोचेंगे मर गए, अभी यह थोड़ी देर के लिए अव्याल त्रेता आ जाएगा, फिर गिरती कला हो जाएंगे, फिर द्वापर आ जाएगा, अरे मर गए, क्या ही सुख है ये, छोड़ो। किसी को इस दुनिया में भी, इस देह में भी, बच्चा बनने पर अगर भगवान याद दिला दे, तुम मरोगे भी, तुम बूढ़े भी होगे, तुम्हारी इंद्रियों में ताकत नहीं रहेगी, तुम्हारा शरीर को भी तुम्हें चलाने में बड़ी एनर्जी खर्च होगी, तुम्हें एक पैर रख के दूसरा रखने में ऐसे लगेगा मरे। तो तुम वहाँ बचपने के जो आपके छलांग लगा रहे हो, पैर मटका रहे हो, वो सब याद आएगा क्या? सब भूल जाओगे। क्या ही हालत हो जाएगी आपकी, मर गए जी, क्या हो गया, अरे अभी ये ताकत है, ये तो वो ताकत वहाँ कम हो जाती है, तब आपको फील आएगा कि अरे ताकत भी कम होती है। बीमार हो जाते हो तब लगता है यार झूठा सा पड़ गया शरीर, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बुखार आ गया था, फलानी गोली खा ली तो बड़ा भारी दिक्कत आ रही है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ पता है क्या? वो तो वक्त पर आता है, सतयुग में नहीं आ सकता। इसीलिए फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, इस ड्रामे का ज्ञान। सिर्फ तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि में एक ही चीज़ रहेगी, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। वो तो परमानेंट रहेगा,
वो तो आत्माभिमान रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में अभी है कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुना रहा है, फिर ब्राह्मण सबको सुनाते हैं। गायन भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग की स्थापना की, जो अभी कर रहा है। इसके लिए देखो, तुम श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हो, समझते हो कि जरूर श्री कृष्ण और राधा जी बैकुंठ के मालिक ही थे। दिखाते वहाँ भागवत में, फलाने में, पुराणों में, शास्त्रों में कि वो वहीं रहते थे। श्री दामा ने कुछ कहा और श्रापित हो गए और नीचे आ गए। ऐसी कहानियाँ लिख दी हैं कि वो कहाँ रहते हैं, वो बैकुंठ में रहते हैं, वो बैकुंठ कहीं ऊपर है। और वह विश्व का मालिक था, ये नहीं बताएंगे। यह बुद्धि में ही नहीं आता है। जब उसका राज्य होता है, यह किसी को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ही श्री कृष्ण राधा हैं, उनका राज्य होता है, और तब और कोई धर्म नहीं हो सकता। संपूर्ण सृष्टि पर एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा, सब में एकता होती है। सब पूरी मानवता एक हो जाती है। उसका ही सारे विश्व पर राज्य होता है। यमुना के किनारे, अब तुमको ये कौन समझाए, भगवानोवाच है। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह सब भक्ति है। यहाँ तो खुद भगवान तुमको डायरेक्ट सुना रहा है, तुम बाबा से ही सुनो। अभी तुम समझो, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही यह बुद्धि में होना चाहिए कि हम ही परम धाम के, शांति धाम के रहने वाले हैं। वही हमारा ओरिजिनल घर है। फिर आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध भी भोगेंगे। अभी जाएंगे और पूर्ण रूप से 16 क्लास संपूर्ण अभी बनेंगे, शरीर छोड़ेंगे, फिर आकर के क्या करेंगे, 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। फरिश्ता बनेंगे, देवता भी बनेंगे, देवताई गुण धारण करेंगे और शरीर छोड़ देंगे। बस ये खेल है। तुम बच्चों को अंदर में बेहद गदगद खुशी होनी चाहिए। तुम खुशी से गदगद हो जाया करो इन बातों से। बेहद का शिव बाबा, बेहद का बाबा जो शिव बाबा है, वही तो हमको यह बातें पढ़ा रहा है। घर चलो, घर चलो, देह दुनिया को भूलो, रिश्ते नातों को भूलो, विदेही बनो, शांत मन शांत हो जाए, बुद्धि तुम्हारी निर्मल हो जाए, तुम्हारे संस्कार दैवीय हो जाएं। बाबा ज्ञान का सागर है। ऐसे बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी से गुदगुदी होनी चाहिए तुम्हें अंदर में। अच्छा, इतना पावरफुल बाबा जो हमें उस संसार से, संबंधों से, कर्मों से, उन विकारों से निकालने के लिए आया है। उस कीचड़ से निकाल कर कमल पर बिठाना चाहता है। ये गुदगुदी हो। बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बना लिया। तुम कहो तो ये बात, हिम्मत तो हो। ऊपर से कहने की बात नहीं है ये वारिस बनाना। जब तुम परमात्मा को अपना वारिस बनाएंगे, मतलब जो कुछ तुम्हारा है वो किसका हो गया? फिर अपना कह सकते? किसी बाल बच्चे का कह सकते? नहीं, इतना इसके लिए, उतना बाबा के लिए। वारिस माने वारिस। जो बच्चे बाप को वारिस बनाते, बाप उन बच्चों पर बारी जाता है, उन पर बलिहार हो जाता। ठीक है, मैं वारिस हूँ ना, अब मैं तुम्हारा बच्चा बन के तुम्हारा सब कुछ काम करूँगा, सब कुछ। भगवान तुम पर बलिहार हो जाते हो, तुम्हारे काम आने लगते। अब किसके किसके काम आ रहा है वो तो
जो बारिश बने सो जाने, अदरवाइज तो सुनो निकल जाओ वापस घर। फिर बच्चे कहते, भगवान आप जब आओगे तो ज़रूर हम आप पर बलिहार हो जाएंगे, अर्थात आपका बच्चा ज़रूर बन जाएंगे, आप पर बलि चढ़ जाएंगे। मैं दिखाते वो मुंह काट काट के बलि चढ़ रहा, ऐसा नहीं है। बलि चढ़ने का मतलब आपकी ही मानेंगे, आपकी ही सुनेंगे, आप जो कहोगे वही करेंगे। इसको कहते हैं बलि चढ़ना। यानी सुनना, देखना, बोलना, चखना सब किसका हो जाए? भगवान के भरोसे हो जाए सारे घोड़े। यह भी तुम बचे यहाँ बारिश बनो। बाबा को बारिश कैसे बनाओगे? ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। अपना सब कुछ तुम्हें एक्सचेंज करना चाहिए, इसमें बुद्धि का काम है। एक्सचेंज करने के लिए बुद्धि। जैसे कोई गरीब होता है तो झट से एक्सचेंज करने की कोशिश कर लेता है, थोड़ा सा तो ये इसी को तो बदलना है, इतना ही तो मेरे पास कबाड़ है, इसको मैं बदल दूं। यानी विचार, भावना, संस्कार, कर्म सब बदल लो, बाबा से बदल लो, बाबा के ले लो, और जो हमारे पास है झूठ, छल, कपट, ये बाबा को दे दो। एक्सचेंज करने का मतलब ये होगा। जो परमात्मा के गुण हैं, प्रेम है, दया है, क्षमा है, शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, ये बाबा से लेना है। और जो कपट है, जो छल है, झूठ है, जो भी कुछ और है, विकार है, वो सब बाबा को देना है। क्रोध है, काम है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज करना। ये लिया, इसके बदले वो दिया। जैसे हम यहाँ वस्तुएं क्या करते हैं, धन ले देते हैं, उसके बदले कोई वस्तु दे देता है, यही तो करते हो, एक्सचेंज। तो जो है वो देते हैं, जो उनके पास है वो ले लेते हैं। गरीब तो ये एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन साहूकार बड़े मुश्किल से करेंगे। अरे हम पर तो बहुत धन दौलत है, हम पर तो माल खजाना है, हम पर तो फैक्ट्री हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, ये फलाना है, ये हम भगवान को क्यों देंगे? उसके बदले भगवान हमें क्या ही दे देगा, हम पे तो बहुत कुछ है। तो साहूकार बहुत मुश्किल देंगे। ये अपन यहाँ पे ऊपरी बात समझ रहे हैं सिर्फ, कि बाबा जो है हमको या हमसे क्या मांग रहा है, ऊपर का धन दौलत। ये बाबा को ये नहीं चाहिए ना। बाबा को आपके समस्त जो भी आत्मा के अंदर प्रवृत्तियां हैं, विकार हैं, वो चाहिए। वो उनको लेगा और अपने गुण दे देगा, इसके लिए समर्पित चाहता है। बाबा हम तो आपके ही वारिस बनेंगे। गरीब तो ऐसे झट कहेंगे हमारे पास रखा ही क्या है, हमको तो शरीर निर्वाह करना भी मुश्किल हो रहा है, तो वो भी आपका अपना कर लेंगे। शरीर खाने को रोटी भी ना हो किसी को, तो उसको जाने में दूसरी जगह या कुछ चेंज करने में क्या ही दिक्कत है भाई, कुछ तो मिलेगा ही। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जो भी गरीबपना जिसको अंदर है, यानी क्या है, वो सब चल देते ईश्वरीय मार्ग पर। चलो भैया चलते हैं, कुछ तो मिलेगा, रोज़गार ही मिलेगा, कुछ तो खाने पीने को ही मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना ये बड़ा कठिन है। हम देह के विकारों के संसार के अंदर आए हैं, ये विकार हमारे नहीं हैं, हम इनको दे रहे हैं बाबा को, और बाबा से जो बाबा का है वो ले करके उसका ट्रस्टी बन रहे हैं। युक्तियाँ बहुत बता रहा हूँ। बाप तो सिर्फ देखता है कि कोई पाप कर्म है, और पाप कर्म में पैसा खराब कर रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारी बुद्धि उस पाप में भागीदार हो गई। कोई भी पाप कर्म में आपने अपना धन दे दिया, मन दे दिया, तन दे दिया, तो आप उसमें शामिल हो। जैसे कोई मर्डर होते, कोई कुछ
केस होते तो क्या ही होते हैं, आपने देखे हैं ना सब क्या होते हैं, कि वहाँ तुमने किसी आतंकवादी की सहायता भी करी है, भोजन भी करा दिया है, ठहरा भी दिया, उसको भी पकड़ लेती है पुलिस। नहीं कहा है तुमने बुरे काम में सहायता की। वही हाल यहाँ है। विकार के लिए तुमने, पाप कर्म के लिए कुछ भी किया, चाहे पैसा ही दिया, अब उसने जाके शराब पिया, किसी को दिया आपने, या जुआ खेल लिया, या और कुछ वैश्यागमन कर लिया, कुछ भी कर, उल्टा सीधा गालियाँ दे दी किसी को, किसी पर अहंकार दिखा दिया, क्या ही होगा? वो किसके खाते में लिखा जाएगा? जिसने दिया है पैसा। पकड़ो किसने दिया था इसको पैसा। इस तरह से क्या हो जाता, पाप कर्म में पैसे खराब कर देते। अब आपको तो नहीं पता ना आपको क्या क्या करने को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। मनुष्य तो पुण्य आत्मा बनाने के पैसे लगाता है, सेवा भाई कायदे से करता है, ये पूरी जांच तुम्हें करनी चाहिए। बाबा राय देता है कि धंधे में ईश्वर अर्थ निकालना ही चाहिए। सब ईश्वर का है, और ईश्वर का इतना है, ये मुझे जिस 10% कोई निकालता है, कोई 5% निकालता है, कोई 2% निकाल धंधे, वैसे आपको भी ईश्वर अर्थ निकालना और उसे ईश्वरीय काम में लगाना चाहिए। वह तो था इनडायरेक्ट तुमने दिया, लेकिन बाबा तो डायरेक्ट आ गया है। धंधे में तुम निकालते थे, जब ब्रह्मा बाबा भी जब बिजनेस करते थे तो ये ईश्वर का है, उसको फिर वो दान पुण्य में मंदिरों में जाके करता था, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। मनुष्य समझते हम जो कुछ करते उसका फल ईश्वर हमें देगा। कोई गरीब दुखी है तो समझते हैं कर्म ही ऐसा कुछ किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे तो सुखी होगे। बाबा तुम बच्चों को अब कर्मों की गूढ़तम गति समझाने आया है, अति गूढ़ गति। रावण राज्य में तुम्हारे सभी कर्म विकर्म ही हो रहे हैं, सब कर्म। ऋषि को दिखाएंगे कोई को कि वो तो बहुत ज़्यादा ही तपस्या में मग्न थे, योग बल से वो अपने को शरीर से भी ऊपर 10 फुट कर लेते थे, इतनी बंद लगाया, मूल बंद, और कर लिया। एक दिन राजा ने उनको पकड़वाया और जाकर के आदेश दिया कि इनके पौंद में जो है वो भाला भौंका जाए, ये इनको सजा है, सूली पर चढ़ाया जाए और वो भी पौंद में लगाई जाए। अब वो तो मूल बंद लगा के उससे अलग हो गए, नहीं लग पाई, लेकिन वो सीधे चले गए पूछने के लिए कि मेरा ये दंड मुझे क्यों मिल रहा है भाई, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, जन्म भर मेरे को याद है जब से मैं जन्म, कि नहीं तुमने पिछले जन्म में एक तितली के गोदाम में जो है वो कांटा छोड़ दिया था पकड़ के उसको। कहने का भाव क्या है कि कुछ जो जस करे तो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व रचना। तो हम जो सोच रहे हैं कि हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है, यानी हम कुछ न कुछ उद्दंडता, कुछ न कुछ नियम विरुद्ध, कर्म विरुद्ध काम करके छोड़े आए हैं, इसलिए सब हो रहा है। कर्म की गति समझो तुम। बाबा क्या समझा रहा है, करोगे तो इसीलिए बार बार आप सोच रहे भले ही कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने कुछ किसी को दे दिया है, अब उसने वो कोई गलत, मान लीजिए मर्डर ही कर दिया, तो वो किसकी वजह से किया, आपने उसको धन दिया, वो यहाँ से वहाँ तक जा पाया, टेम्पू में बैठ गया, या बाला खरीद लिया उससे, या पिस्तौल खरीद लिया, कुट्टा मार दिया किसी में, किसके खाते में लिखा जाएगा? फिर आप कहें हमने नहीं मर्डर करा। अरे मर्डर करने में तुमने सहायता करी, इसलिए सावधान। बाबा बार बार समझाता है, रावण राज्य में हर कर्म विकर्म ही हो रहा, बुरा ही हो रहा है। तुम सोच रहे हो मैंने कर्म अच्छा कर दिया। सतयुग त्रेता में रावण ही नहीं होता, रावण राज्य नहीं होता, कोई विकर्म होता ही नहीं है। सारे कर्म बल अकर्म हो जाएंगे, लेकिन विकर्म नहीं होगा। यहाँ तो अच्छे कर्म करते हो, उसका फल भी बुरा ही होता है। तुम कह रहे हो हमने अच्छा किया,
फिर भी कोई न कोई रोग खिटपिट क्यों हो रही है? क्योंकि अल्पकाल का सुख है। बाबा कहता है रावण राज्य ही खत्म कर देंगे। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा खुद कर रहे हैं, रावण राज्य को खत्म कर रहे हैं कि सब झंझट ही खत्म कर। मेरे कोई बच्चे पर कोई लांछन ही ना आ जाए। तुम्हारे लिए कितनी केयर कर रहा है भगवान के, उस राज्य को खत्म करना चाहता, वो चाहिए ही नहीं। यहाँ दे अभिमान हो, यहाँ बुराई हो, यहाँ हिंसा हो, झूठ छल हो, कपट हो, नहीं चाहिए बाबा। तुम जानो ये चक्र है। भारत ही फिर से गरीब हो गया है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, बेहद अमीर, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सुख शांति और समृद्धि थी। पहले गद्दी उन्हीं की चली, जहाँ श्री कृष्ण और राधा स्वयंवर के बाद लक्ष्मी और नारायण बन गए। श्री नारायण नाम पड़ गया कृष्ण का। यह भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, बाकी सब तो बंडर लगेगा। ऐसा कैसे हो गया? बाबा आप सारे रचता और रचना का ज्ञान सुनो। आप हमको कितना ऊंचा पढ़ा रहे हो। बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाबा के और कोई को याद करना ही नहीं है। अब कोई की भी याद ना है, न देह न दुनिया, न रिश्ते न नाते। और अंत तक पढ़ते रहना है जब तक जीवन है, और अपने परमपिता परमात्मा टीचर को याद करते रहो। यहाँ तुम्हारा एक ही टीचर है। उन स्कूलों में तो कितने टीचर होते हैं, हर एक के दर्जे का अलग टीचर होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, और वह भी कितना लवली है। बाप लवली है, वह लवली टीचर भी है और लवली गुरु भी। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से तुम मुझे याद करते थे, लेकिन अब पूर्ण श्रद्धा से याद करो। अंधविश्वास से नहीं, अंधश्रद्धा से नहीं, पूर्ण विश्वास से। ठीक है? डायरेक्ट मुझ बाप से पढ़ो। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम कहते हैं बाबा हम क्या करें, आपको भूल जाते हैं। क्या करने लगते हो आप? क्या कहने लगते हो? बाबा हम तो आपको भूल जाते हैं। पता ही नहीं हमारी बुद्धि आपको याद क्यों नहीं करती है। बल गाते हैं हम ईश्वर की गतिमत न्यारी, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है, वंडरफुल है। ऐसे बाबा को ज़रूर याद करना चाहिए। जैसे स्त्री अपने पति के गुण ही गाती रहती है। शुरू शुरू में क्या ही होता है, क्या ही याद आता है? पति और उसके गुण। वह बड़ा अच्छा है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है, उसने ये मुझे दिया है, ये उसके पास है, और अंदर में उसे बेहद खुशी रहने लगती है। मैं तो पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ, तो तुमको मेरी इस प्रॉपर्टी की कितनी खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा के पास तो वह तो गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। याद रहना चाहिए, पवित्रता का सागर है। तुम्हारे को बाबा की याद मात्र से सुख मिलना चाहिए, और सबसे तो दुख ही मिलेगा सिवाय भगवान के। ठीक है? तुम सब बच्चे टीचर से भी सुख मिल लो, क्योंकि पढ़ाई में भी सोर्स ऑफ इनकम होती है। बाप तुम्हारा टीचर भी है, बाप भी है तो गुरु भी है।
गुरु हमेशा वानप्रस्थ में वहाँ करते थे, यहाँ तो तुम्हें पहले दिन से ही गुरु भी मिला है। बाबा कहता है मैं तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई है तब आया हूँ ना, इसीलिए मैं गुरु हूँ। तुम वहाँ वानप्रस्थ में करते थे, यहाँ सबका बुढ़ापा है, आत्मा का, शरीर का नहीं। क्या देख रहा है बाबा? शरीर किसी का भले ही बच्चा भी है, लेकिन उसकी आत्मा तो अनेक जन्म लेकर के, मृत्यु लेकर के बूढ़ी हो चुकी है। यह भी वानप्रस्थी, मैं भी वानप्रस्थी और तुम सब भी वानप्रस्थी हो। सबको कहे, यह भी माने ब्रह्मा भी वानप्रस्थी, शरीर से भी और आत्मा से भी। तुम सब भी वानप्रस्थी और मैं भी वानप्रस्थी, इसलिए गुरु। ये सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी बनो। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं, इसीलिए उस बाप की ही महिमा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा हर बात तुम्हें अच्छी रीति समझाना चाहता है। इससे ऊंचे ज्ञान और कोई हो न सके। तुम्हें यह ना जानने की दरकार नहीं रहती है। जाने नहीं जाने, ना जानने की दरकार नहीं है। हम सब कुछ जान करके ही विश्व के मालिक बनेंगे। और ज़्यादा क्या करें? तुम्हारी बुद्धि में यह तो सब खुशी रहे और उसकी याद भी रहे। खुशी के साथ पुण्य आत्मा बनने के लिए याद जरूर रखो। हर पल हर क्षण याद करो। माया का धर्म है कि तुम्हारा वह योग तोड़ेगी, लेकिन तुम्हें अपने योग में टूटना नहीं है। माया का काम है वो। माया अपना धर्म करेगी। उसको तो आदेश दिया है, भैया तुम तो जो कोई याद न करे उस पर तुम चढ़ो, तुम उसे पीटो, तुम उसको मारो। जो मुझे न माने तुम उसको दर दर लठ पटको। भूत जब बोलते ना, भगवान जी हम क्या करें, यानी कि जो मुझे नहीं मारे, मुझे न दे, तुम मार मार के ले इनसे। यही हालत यहाँ माया के लिए बाबा ने कही है कि माया का तो ये धर्म है कि अगर तुम्हारा योग टूटा तो माया तुम पर सवार होगी। तोड़ो। तुम कैसे तोड़ते हो? पीछे लगा दिए। जो कोई तोड़े उसको तुम पकड़ लेना। योग में ही इसलिए तुम्हें माया के विघ्न दिखते हैं। तुम भूल जाते हो कि माया के तूफान न आवे तो तुम्हारी परीक्षा कौन लेगा। भाई पेपर है, माया तो इसलिए भेजी है कि जो कोई जितना पढ़े उसका उतना पेपर ले लेना, उतना और कठिन लेना, और कठिन लेना। कई बार सोचते हैं ना कि ये IIT वाले हैं, IIM वाले हैं, या जो बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई वाले होते हैं ना, वो बहुत होशियार होते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्या होते हैं बता सकते हो आप? क्योंकि वहाँ पर तो वो जो परीक्षा हो रही है ना पहले स्टार्टिंग में, उस परीक्षा में ही कौन जाएंगे, कौन पास होंगे? जिनकी बुद्धि प्रखर होगी वही तो उसमें पास होंगे, IIT में सिलेक्शन होंगे। फिर वहाँ क्या करना है? उसको पॉलिश करना है, बस भेज। वो तो है ही होशियार। वैसे ही यहाँ बाबा तुमसे सबसे क्या कह रहा है? तुम में से जो होशियार है वही तो यहाँ करोड़ों में से कोई आ रहा है। जो होशियार नहीं है, जो माया को जीत नहीं सकता, जो योग में रह नहीं सकता, जो विकारों पर जीत नहीं, वो तो भाग जाएगा। मुरली सुनेगा क्या? योग में आएगा क्या? ज्ञान सुनेगा? नहीं सुनेगा, भाग जाएगा। तो कौन आएगा परीक्षा में? चलो हम चलते हैं, हम योग में रहेंगे, देखें कैसे नहीं रह पाएंगे। तो जिनकी बुद्धि शार्प है, जिनको लगता है नहीं सब कुछ भूल कर बाबा को ही याद करना है, देह दुनिया को भूलना ही, ये कौन सी बड़ी बात है? लाओ, हम तो हर बार करते हैं, हम कर लेंगे। तो जिन्हें ये सरल लगेगा, जिन्हें ये स्वाभाविक लगेगा, जिन्हें ये बहुत ही सरलतम, इजी, बहुत ज़्यादा, अरे इससे क्या ज़्यादा सरल चीज़ हो सकती है याद में रहने से, वह सब पास होंगे, वह फिर से नारायण बनेंगे, देवता बनेंगे। इसलिए परीक्षा ही हो रही है। और माया ना होती तो वो परीक्षा कौन लेता? चाहे कोई भी घुस जाएगा फिर ज्ञान में। इसीलिए जब तक ब्रह्मा बाबा का शरीर रहा, यह आदेश था बहनों को, कोई भी बाबा के सामने, क्योंकि बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा
का शरीर के सामने शिव बाबा उसमें प्रवेश है। और कोई जब तक वो 2-3 साल तक पवित्र न रहा हो, पति पत्नी के रहते हुए भी, जिसने मुरली सुनने में कोई आनाकानी ना करी हो, 3 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया हो, फलाना हो, ये नियम वो नियम, खान पान की शुद्धता हो, जिसने कोई गंदी चीज़ ना खाई हो, तो तुम उसे मधुबन में बाबा के पास ला सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो कठिन, और ये बाबा से मिलना है, भगवान से मिलना है, परमात्मा आए हैं उनसे मिलना, तो उसके लिए फिर लोग फिर पूरी कोशिश करते हैं, चाहे कछू हो जाए हम तो पवित्र रहेंगे, चाहे कछू हो जाए हम लहसुन प्याज फलाना ढिकाना गंदी चीज़ नहीं खाएंगे, जो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन भगवान के तो दर्शन हो जाएंगे। यही था, वहाँ जा नहीं सकते थे आप, कठोरतम नियम थे। और बाबा बार बार धौंस भी दे देता था, अगर कोई परी ले आएगी तो उसको यहाँ से उसको भी निकाला जाएगा, और जो लाए हो उसको तो निकाला ही जाएगा, पकड़े गए तो, इसलिए सावधान, तुम ये मत सोच लेना, वो मत सोच लेना। ऐसे बाबा हमेशा कहते ही रहते थे, हर एक से प्रताड़ना देते रहते थे, समझाते थे। अब कुछ ज़्यादा कोई कहता नहीं है, सब घसड़ पसड़ होती जा रही है, फिर वो एक अलग बात है, भीड़ बढ़ेगी बस, क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। आप सबसे भी निवेदन यही है कि भैया पवित्र रहो, भैया योग युक्त रहो, धर्म युक्त रहो, याद में रहो, रात दिन रहो, और फिर मुरली सुनने भी आओ। भले 4 आओ, 1 आओ, 2 आओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन अपनी शर्तों पर आओ। ऐसे नहीं कि चलो भेड़ चाल है, सब चलते हैं हम भी चलें, नहीं, ये ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे ये अनुभव करो, मेरे पास जब आए हो तो मैं सबको यही समझा रहा हूँ कि माया के तूफान तो आना जरूरी है, आएंगे ही आएंगे, उससे क्यों डरना है भाई। तुम अगर कोई तूफान आएगा तभी तो तुम उसे पार करोगे और पास होंगे, परीक्षा है ना वो। तो बाबा के पास भी अनेक आते हैं तूफान, तुमको भी आएंगे, इस ब्रह्मा के पास भी आते हैं, तुम सोचो उसके पास नहीं है, उसके पास भी आते। माया का तूफान ही आए ना आवे, योग लगा ही रहे, तब तो झट ही कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर पढ़ाने की क्या बात है, फिर 100 वर्ष की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आज आए, कल से आप समाधि में ही चले गए, निर्विकल्प हो गए, देह दुनिया भूल गए, रिश्ते नाते भूल गए, बुद्धि शून्य हो गई, ना तुम्हें पता है भूख है प्यास है, तेरा है मेरा है, ये सब कौन याद कर रहा है, तेरा मेरा खास का कायदा, इतना पैसा है, इतनी कार है, इतना मेरा घर है, ये सब बुद्धि सरेंडर कर दो ना, समर्पित कर दो। जब बुद्धि समर्पित होगी तो सब भूल जाओगे। ये सब बुद्धि का खेल है। आज दिन क्या है, आज तारीख क्या है, ये कौन कैलकुलेट करता रहता, बुद्धि करती रहती, और बुद्धि को हमें रखना है। यहाँ पर भी एक योगी बाबा थे, वो बताते थे कि वो हिमालय चले गए और उनको कुछ ऋषि मुनि तपस्वी मिल गए। अब वो तपस्वी ना क्या करते थे, वो बहुत अच्छे घनघोर तपस्वी तपस्या में ही बैठे रहते थे, लेकिन जब वो तपस्या से बाहर आते और मैं कुछ करता, झाड़ू लगाया हूँ कुछ कर, तो यही कहते, लगा रही झाड़ू, ये भैया तुमसे ना झाड़ू लग रही, तुम्हें झाड़ू लगाए वो ना आती, तुम क्या करोगे। ताना मारते रहते थे, ताना मारते रहते थे, इतना ताना मारते थे कि वो ताना मारते 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 मेरे को ये भूल गया कि ताना भी कोई चीज़ होती है, कितना ही मार लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो तब फिर उन्होंने गूढ़तम ज्ञान और वो बातें बताई कि तुम ऐसे बैठो अब, और तुम इसमें पास हो गए। और अनेक आते थे और फिर भग जाते थे ताना सुन के, जिनमें अहंकार बस जी कहा है कछू हतना यहाँ पे लंगोटी हुआ हतना ने ऐसे ही बैठो, जी हमें ताना मार रहा हो, हम तो जो कर रहे हमें झाड़ू लगाए बना आती, चल हट, हमें ना लगानी है झाड़ू, चल रहे हैं हम तो। अनेक भग जाते थे, वो नहीं भगा, सिद्ध पुरुष बन गया बाद में। फिर कहता फिर रहा है कि अभी भी मेरे को कुछ पता नहीं है उनके अलावा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही समाधिस्थ हैं, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती, उन्हें बुद्धि से लेना ही देना कुछ, लेकिन ताना इसलिए मारते कि तुम्हें पढ़ाते हैं। तो ये माया जिसकी बात चल रही है ना, माया यानी तुम्हारे पास घर में कोई परिवार में ना हो, तुम्हें कोई ताना मारने वाला ना हो, ब्रह्मचारी बने, अरे कोई मोहल्ले वाले ये न कहें अरे ये वहाँ जाते हैं, देखो इनके मोड़ी मोड़ी क्या हाल है जो फलान, तो आपको बुरा लग रहा है, इसका अर्थ है कि अभी आपके बुद्धि अहंकार है, देह अभिमान है।
अपन को सोल कॉन्शियस में कन्वर्ट होने के लिए परीक्षा तो होगी और हर पल होगी। ताना भी सुनना है, बाना भी सुनना है, सब सुनो। फिर क्या कहते माया, तूफान आएंगे, योग नहीं लग रहा, कर्मातीत अवस्था कैसे होगी? फिर हर एक को योग लगाना है, हर एक को कर्मातीत, कि कोई हानि लाभ सुख दुख जन्म मरण का होश न रहे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि देखिए मरना भी क्या है, बुद्धि के अंदर कैलकुलेशन है कि अब हम मर रहे हैं, अब जी रहे हैं। बुद्धि नहीं है तो कैलकुलेट कौन करेगा कि क्या हो गया, मर गए कि जी गए। फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम यहाँ रह न सकोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये शरीर भी छूट जाएगा, प्रकृति ऑटोमेटिक इसको छुड़वा देगी और तुम चले जाएंगे। अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। फिर सब चले जाओगे। शिव की बारात इसीलिए गाई जाती है कि शिव जाएंगे और अपनी बारात लेकर जाएंगे। शिव बाबा आए ही हैं हम सब आत्माओं को घर ले जाने। शिव बाबा आता है सबको ले जाने। सतयुग में फिर इतनी आत्माएं थोड़े ही रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा को अपना वारिस बना लो। सब कुछ एक्सचेंज कर लो, चाहे वो अहंकार है बुद्धि में, चाहे कोई विकार है संस्कारों में, और चाहे कोई आकार है मन में। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो जो कुछ है, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, जो कुछ आपके अंदर चित्र है विचार के अंदर में, वह सब मन के अंदर है। इसीलिए मन, बुद्धि और संस्कार सहित संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। अपने को सरेंडर कर दो परमात्मा के साथ। प्रभु, ये सब मेरे मन के अंदर विकार है। ये अभी जिसे दिखाया है ना, ध्रुव जी को भगवान तो मिल गए, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ थी, मुझे गोद में बैठना है, मुझे राज्य करना है। तो भी कहा फिर जाओ, तुमने मुझे तो पा लिया, लेकिन अब तुम राज्य करो। फिर राज्य पूरा हो जाएगा, तुम्हारी वो जो अंदर में इच्छा है, चित्र है, वो सब नष्ट हो जाएगा, तो मैं तुम्हें ले चलूँगा परम धाम। तब उनके लिए ध्रुव लोक बनाया गया। ऐसे भगवान तो जानता है कि तुम्हारे अंदर इच्छाएं अभी हैं, इनको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कुछ भी है, किसी को कुछ भी इच्छा हो सकती है, कुछ नहीं पता क्या इच्छा किसके अंदर है। अपन बड़े बने पड़ रहे हैं, उन्हीं के अरे यार नाती हो तो ना, इच्छा है ना वो नाती होने की, नहीं तो तुम्हें नाती बनना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम भोग लो उसे भाई। शादी होती, ब्याह होता, फलाना होता, रोटी होती, जो कुछ इच्छा बची है, जो कुछ अच्छी या बुरी, उसे भुगतो या भोगो या उससे तृप्त हो जाओ और बाबा की याद में लग जाओ। तो इसलिए बारिश बनकर सब कुछ एक्सचेंज कर दो। बारिश बनकर शरीर निर्वाह करो। सब कुछ शरीर निर्वाहन के लिए क्या करना, मैं तो बाबा का बारिश हूँ। शरीर निर्वाहन अपने आप होता है, बाबा के यहाँ से हो रहा है। बाबा का खा रहा हूँ, बाबा का ही पहन रहा हूँ, बाबा का ही ओढ़ रहा हूँ, बाबा की सुन रहा हूँ, बाबा की सेवा कर रहा हूँ, बाबा का हूँ। बस शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, सब कुछ, इंद्रियाँ, सब बाबा को दे दो। ट्रस्टी समझ कर चलो। पैसे कोई भी पाप कर्म में अब नहीं लगाने हैं। ऐसा कोई काम ना हो जाए कि आपका पैसा पाप में चला जाए और कोई उससे गलत काम हो जाए। आप तो ये समझ रहे हैं मेरा तो ये लला है, मेरा तो नाती है, अब वो जाएगा कुछ खेले आओ या कुछ करे आए गड़बड़, वो आपके नाम लिखा जाएगा कि आपने किया, आपकी वजह से, आप उसमें सपोर्टर हैं उस कर्म में। आप तो कह रहे हैं मेरे तो नाती के लें, मेरे तो पंथी के लें, मेरे तो मोड़ा के लें, मैं तो बई के लें करके जाऊँ, बा के लें धर के जाऊँ। देखिए ना, कई लोग करोड़ों अरबों रुपए रख के जाते हैं। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था वो पानी वाले का, कि उसके पास 200 बीघा 300 बीघा ज़मीन पूरा ये उसी का था, और सब पी के पूरा सब बेच दिया। अभी पानी के लिए 10-10 रुपया मांगता घूम रहा है। कारण क्या हुआ, कैसे हो गया ये सब पी रहे, सब भाई एक के बाद। तू इतना पिएगा मैं भी पीऊँगा, बेच दो एक खेत और बेच दो, एक खेत और बेच दो। अब वो किसके खाते में गया, वो जो पूर्वज थे, कि तुमने इतना इकट्ठा किया कि ये नाकारा हो गए। तपस्या भी नहीं सिखाई, योग नहीं सिखाया, प्रेम नहीं सिखाया भगवान से, उनके प्रति तुमने कुछ सिखाया ही नहीं उनको। तुम मर गए, पैदा कर गए, तो अब वो कर रहे हैं तुम्हारे। इसलिए फिर कहते हैं कि वो पूर्वज हमारे नरक में चले गए। किस कारण चले गए, हमारे कर्म की वजह से।
कि हम बुरा कर रहे हैं, उसका असर वहाँ पड़ रहा है। तो सावधान, बाबा क्या कह रहा है, पाप कर्म में अब पैसे नहीं लगाने हैं। दूसरा पॉइंट है, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर भगवान हमको पढ़ा रहा है, वो हमारा पिता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए हमें उसी को याद करना है। माया के तूफानों से बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल भी। माया आएगी, याद हटाएगी, हमें याद करना है, हटाना है तो उसको, उसका काम वो कर रही है, हमारा काम हम करें। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए तुम्हें निर्भय बनना होगा, भयभीत नहीं होना है। हाय मर गए, अब इनसे डर लग रहा है, उनसे लग रहा है, नहीं, निर्भय बनो। संसार में किसी व्यक्ति, वस्तु, कर्म से डरो मत। भय लग रहा है इसका मतलब वो गलत है कुछ, इसलिए भय लग रहा है। जो गलत करोगे तो भय लगेगा, अच्छा करोगे तो निर्भय हो जाओगे। तो निर्भय अथॉरिटी बनो, यानी आपसे कोई भय का काम हो ही नहीं जिसमें आपको भय लगने लगे। बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है, वहीं अब कार्य करो तुम। हम सब एक की संतान हैं। यह एक ही यथार्थ है जो विजय का झंडा लहरा देगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाओ। फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आओगे, फिर यही संस्कार पुनः प्रकट हो जाएंगे कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है जो तुम्हें रखनी होगी। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।